अब हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डायपोल मोमेंट, यानी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डायपोल मोमेंट। लास्ट वीडियो में हमने डायपोल मोमेंट के बारे में स्टडी किया था। अब उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं इसमें होमोमोलिक्यूलर, चाहे इसको होमोमोलिक्यूल कहें, चाहे इसको हम सीधे होमोमोलिक्यूल कहते हैं। होमोमोलिक्यूल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा मॉलिक्यूल जो सेम टाइप के एलिमेंट से बना होता है, उसको कहते हैं होमोमोलिक्यूल। तो जैसे हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट में H2 का मतलब क्या? H और H। फिर दूसरा हम बात कर रहे हैं Cl2 का मतलब Cl और Cl, ये होता है Cl बॉन्ड Cl। तीसरा Br2, तो इसको अगर हम देखें तो Br बॉन्ड Br। अगर हम I2 की बात करते हैं तो I बॉन्ड I। इस तरह से हम देख रहे हैं। अब क्या है इसमें, तो इसकी भी देखिए, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना? 2.1, इसका भी 2.1। तो इसलिए अगर हम डेल्टा EN यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? जब सेम है तो 0 हो जाएगा। इसका 3.0 होता है, 3.0। तो कहने का मतलब क्या? डेल्टा EN यानी चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना? 0। यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0, क्योंकि दोनों सेम है, होमोमोलिक्यूल है। उसमें भी होमोमोलिक्यूल डाई एटोमिक, होमोमोलिक्यूल जो है वो कैसा है? डाई एटोमिक, 2 एटम वाला। डायटोमिक का मतलब क्या? 2 परमाणु को 2 एटम वाला। तो जहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 हो जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? म्यू जीरो कहने का मतलब क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। तो इस तरह से हम क्या समझेंगे यहाँ पर कि H2Cl2 Br2 ये क्या है? नॉन पोलर है, क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट म्यू जो है वो 0 है। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। अब हमें देखना है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए लेकिन उससे भी पहले, जब ये तो होमोमोलिक्यूल डाई एटॉमिक तो देख लिए, अब थोड़ा सा इसी में हेट्रो मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। हेट्रो मॉलिक्यूल, ठीक है ना? हेट्रो मॉलिक्यूल ये क्या होता है? हेट्रो का मतलब डिफरेंट होता है, यानी डिफरेंट एलिमेंट वाला मॉलिक्यूल, डिफरेंट एटम वाला मॉलिक्यूल। तो होमो मॉलिक्यूल में तो इतना तो हो गया ना कि सेम एटम वाला मॉलिक्यूल था। अब डिफरेंट वाला की हम बात करते हैं, तो जैसे देखिए ना, इसमें HF हो गया, इसके बाद से दूसरा है HCl है, तीसरा जो है वह HBr है, और चौथा जो है वह HI है। अब इसमें किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, चाहे सबसे ज़्यादा पोलर कौन होगा, इसको हम लोग को जो है स्टडी करना है, इसमें डिस्कस करना है। तो देखिए, अगर हम इसका डिस्कशन करते हैं तो इसमें चीज़ें क्या सब निकल करके आएगी। तो देखिए, इसकी अगर हम जो बात कर लेते हैं तो चार्ज के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पर जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये है HF मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो यहाँ पर जो डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस होता है, पोलैरिटी जनरेट होता है। HCl में यह देखिए, HCl में उससे कम, HBr में उससे भी कम, और HI में उससे भी कम। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि डेल्टा माइनस, यहाँ पर डेल्टा डेल्टा माइनस, यहाँ पर डेल्टा डेल्टा प्लस, यानी उससे कम चार्ज, उससे भी देखिए यहाँ पर कम चार्ज। तो इस तरह से हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर कि चार्ज फैक्टर एक क्या आ जाएगा? देखिए ना, यहाँ पर जो निगेटिव पॉजिटिव है ना, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? चार्ज फैक्टर, ठीक है। और दूसरा जो है साइज फैक्टर, क्योंकि अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इसकी बात करते हैं तो यह क्या है? 17th ग्रुप एलिमेंट है, 17th ग्रुप एलिमेंट, यह 17th ग्रुप एलिमेंट्स हैं। अब हम लोग जानते हैं किसी ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर हम जाते हैं तो क्या होता है? साइज इंक्रीजेज। तो इस लिहाज से क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक दूसरा फैक्टर, कौन सा फैक्टर आएगा? साइज फैक्टर आएगा। तो साइज फैक्टर आएगा, तो दो फैक्टर हमारे पास काम कर रहा है, चार्ज फैक्टर और साइज फैक्टर। लेकिन अगर हमें जो ना पोलैरिटी देखना है तो पोलैरिटी के लिए हमें किस पर जो ना काम करना पड़ेगा? तो पोलैरिटी के लिए हमें जो काम करना पड़ेगा वो चार्ज फैक्टर पर काम करना पड़ेगा। किस पर? चार्ज फैक्टर पर काम करना पड़ेगा। अब रही बात कि चार्ज फैक्टर साइज फैक्टर क्यों, तो देखिए ना, डायपोल मोमेंट का एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे ना कि यहाँ पर 2 चार्ज है, ठीक है ना, समझिए, यहाँ पर 2 चार्ज है, ठीक है ना। पहला चार्ज जिसको हम प्लस क्यू, दूसरा चार्ज को कहते हैं माइनस क्यू। तब तो यह सिस्टम बना डायपोल का, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है चाहे r है, जो कुछ भी है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस d है। तो डायपोल मोमेंट, एक डायपोल बनाया, यह क्या है? डायपोल क्या हो गया? एक सिस्टम हो गया जिसमें 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज का वो सिस्टम होता है, और जिसमें दोनों चार्जेज जो है वो एक स्मॉल डिस्टेंस d पर सेपरेटेड होता है। तो उस टाइम इसका जो डायपोल मोमेंट होता है, इसका जो मेजरमेंट होता है वह म्यू बराबर q इंटू डी। तो यही हो गया चार्ज फैक्टर, यही क्या हो गया? चार्ज फैक्टर। और d क्या हो गया? साइज फैक्टर। अब क्या है, तो
चार्ज पर भी म्यू डिपेंड करता है और साइज पर भी डिपेंड करता है। तो बस इसमें से हमें ध्यान देना है कि जब भी हम हेट्रोमॉलिक्यूल डायएटॉमिक मतलब क्या, दो एटम वाला, तो देखिए ना दो एटम है ना, इसमें भी दो एटम है, दो एटम है। तो हेट्रोमॉलिक्यूल डायएटॉमिक की बात करेंगे तो वहाँ पर हमें चार्ज फैक्टर को फोकस करना है। तो चार्ज फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो जिसके चलते यहाँ पर जो है ज़्यादा निगेटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेट होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा चार्ज कहाँ पर, फ्लोरीन पर, उससे कम क्लोरीन पर, उससे कम ब्रोमीन पर और सबसे कम आयोडीन पर। तो इसलिए अगर डायपोल मोमेंट ऑर्डर की बात करते हैं, डायपोल मोमेंट ऑर्डर की अगर बात करते हैं, म्यू ऑर्डर की अगर बात करते हैं तो क्या सब हो जाएगा, सबसे ज़्यादा किसका डायपोल मोमेंट, फर्स्ट का, उसके बाद से सेकंड का, उसके बाद से किसका, थर्ड का, और सबसे कम किसका हो जाएगा, फोर्थ का हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा यहाँ पर, चार्ज फैक्टर कौन सा, हेट्रोमॉलिक्यूल डायएटॉमिक में चार्ज फैक्टर काम किया। चार्ज फैक्टर और साइज फैक्टर दो चीज़ें आती है, इसका कुछ एक्सेप्शन सभी है, इसी वीडियो में आपको आगे देखने को मिलेगा। तो अभी तक जो हमने कंप्लीट किया वो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में, उसमें भी होमो मॉलिक्यूल, सेम वाला और डिफरेंट वाला हेट्रोमॉलिक्यूल। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की। देखिए अब डायपोल मोमेंट ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, बहु परमाणु का अणु में डायपोल मोमेंट की हम बात करते हैं। उसमें भी पहला AB2 टाइप का, जैसे BeCl2 CO2 C2H2। अब BeCl2 की हम बात करते हैं तो देखिए, तो अगर हम BeCl2 की बात करते हैं तो BeCl2 को पहले हम स्ट्रक्चर ऐसे लिख लेते हैं, इधर भी Cl इधर भी Cl, ठीक है ना, इस तरह से हुआ। अब Be, चूंकि यह क्या है, मेटल है और ये नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल का जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऐसे भी इसका ज़्यादा है। तो हम लोग क्या जानते हैं, हमेशा जो डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ होता है। तो यहाँ पर देखिए तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है बेरिलियम, इससे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। यहाँ पर भी देखिए तो इधर भी म्यू इधर भी म्यू, यानी कि जितना फॉरवर्ड उतना बैकवर्ड, यानी जितना आगे उतना पीछे, एक दूसरे को कंपनसेट करके म्यू नेट की बात करते हैं। म्यू नेट का मतलब क्या, कुल, इस दोनों के चलते जिसको रिजल्टेंट कहेंगे, चाहे कुल जो है डायपोल मोमेंट, वो कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों, दोनों सेम है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को कंपनसेट कर लेगा, तो म्यू नेट बराबर यहाँ पर कितना हो गया, जीरो। जहाँ पर नेट डायपोल मोमेंट जीरो होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। तो इस तरह से हम क्या समझे कि BeCl2 क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, यानी इसकी पोलैरिटी जीरो। अब हम CO2 की बात करते हैं, CO2 की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, तो देखिए इसमें होता है C, इधर से ऑक्सीजन इधर से ऑक्सीजन, यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो 2.5 होती है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5 होती है। तो इससे क्या पता चला, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव या मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ क्या होता है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम इधर भी। तो यहाँ से क्या हो गया, इधर भी म्यू इधर भी म्यू, क्योंकि दोनों सेम है इसलिए म्यू, इसलिए म्यू नेट दोनों के चलते जो कितना इस पर कार्बन पर कितना प्रभाव। तो देखिए तो इसका म्यू नेट कहने का मतलब कि दोनों के चलते जो कुल डायपोल मोमेंट होगा वो कितना होगा, तो दोनों के चलते जो कुल डायपोल मोमेंट होगा जीरो, क्योंकि जितना फॉरवर्ड उतना ही बैकवर्ड। तो इस तरह से यह क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इसके बाद से हम बात करते हैं C2H2 की। C2H2 की बात करें तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इधर से भी H इधर से भी H, ये हो गया। यहाँ पर देखिए इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी, 2.1, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5, ठीक है। ऐसे भी जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन रहता है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। उसमें भी जरा से यहाँ पर ध्यान देते हैं, लेस से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ, लेस से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ। तो इससे क्या पता चला, देखिए ना, है तो दोनों का, यह देखिए यह बॉन्ड क्या है, CH बॉन्ड है, यह भी CH बॉन्ड है। तो इधर का जितना म्यू है, इधर का जितना डायपोल मोमेंट है उतना ही उधर का है, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए नेट डायपोल मोमेंट जीरो, और नेट डायपोल मोमेंट जीरो, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यह नॉन पोलर। तो इस तरह से हमने क्या देखा, AB2 टाइप का जो भी मॉलिक्यूल होगा, ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, उसका डायपोल मोमेंट जीरो है और यह नॉन पोलर है।